जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल वाला में। आज हम लोग जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित एस्टेट परीक्षा 2023 आयोजित हुई है उसमें पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग भी देखिए क्या सही है क्या गलत है, आपके द्वारा किस उत्तर को चुना गया है। अपने स्कोर को चेक करें। उम्मीद करता हूं कि सभी का स्कोर बेहतर रहेगा। देखते हैं, पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। मानव शरीर की वेस्टेज हड्डी कौन सी है? पहला क्वेश्चन आया था, मानव शरीर की वेस्टेज हड्डी कौन सी है? तो ये वेस्टेज हड्डी जो होती है ये वर्टिब्रा कॉलम के लास्ट पार्ट यानी कोकेक्स में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेलों में कितने खेल शामिल हैं? शायद कुछ इसी टाइप के ऑप्शन थे। 15 ऑप्शन भी था, 12 भी था और 22 भी था। तो इसमें इसका सही उत्तर है 22। यह किसी प्रकार की त्रुटि मेरे द्वारा हुई हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि मैंने भी दिया है, आप ही लोगों की तरह मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउंड शोल्डर से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन दिया हुआ था आगे झुके हुए, पीछे झुके हुए। तो इसमें सही जवाब है इसका आगे झुके हुए शोल्डर। अगला क्वेश्चन, लोअर लिम्ब की डिफॉर्मिटीज़ है, यानी हमारा बॉडी जो है 206 हड्डियां होती हैं, तो अपर और लोअर लिम्ब में बटा होता है। तो ये अब लोअर लिम्ब की पूछ रहा है, यानी स्कॉलियोसिस और काइफोसिस आपकी अपर लिम्ब की हो गई, लोअर लिम्ब यानी बो लेग। अगला क्वेश्चन, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार टेस्ट किसके लिए बना है? तो स्वाभाविक शायद सभी ने सही किया होगा, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए बना हुआ है। 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट से क्या नापते हैं? तो स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस। तो इसका सही जवाब एंडोरेंस है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में कहाँ से मेजर करते हैं? यानी हम लोग जब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो कहाँ से करते हैं? तो स्टैंडिंग लाइन से कूदने के बाद हिल तक की दूरी, यानी जब हम स्टार्ट लाइन से स्टैंडिंग लाइन से कूदेंगे तो उसका जो हमारा एड़ी का पंजा होगा, जो एड़ी होगी उसके बीच की दूरी ही रहेगी। अगला है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है मसल सोरनेस, सोरेन लिख गया धोखे से, मसल सोरनेस, लिगामेंट एंड टेंडन। तो इसका भी सही जवाब रहेगा लिगामेंट एंड टेंडन। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड विकलांगता दिवस। वर्ल्ड विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। स्प्रेन इंजरी है, स्प्रेन इंजरी है। स्प्रेन अपनी लिगामेंट इंजरी है, क्योंकि टेंडन की इंजरी स्ट्रेन होती है, तो स्प्रेन आपकी लिगामेंट की इंजरी है। बोन फ्रैक्चर किस टाइप की इंजरी है? बोन फ्रैक्चर यानी हड्डी में किसी तरह का फ्रैक्चर होता है तो वो किस टाइप का हार्ड टिश्यू इंजरी रहेगी? RICE का फुल फॉर्म यानी राइस, RICE का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन और रेस्ट। दूसरा ऑप्शन है राइस का रेस्ट, आइस, कंप्रेंशन एंड एलिवेशन। तो राइस का फुल फॉर्म यही होगा, रेस्ट, आइस, कंप्रेंशन एंड एलिवेशन। अगला है, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस का फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। अगला है सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली। नहीं, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका ऑप्शन होगा सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली। तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये ऑप्शन शायद गलत हो गया किसी कारणवश। तो सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली रहेगा इसका जवाब। पहली आधुनिक ओलंपिक कब हुआ? पहला आधुनिक ओलंपिक, पहला ऑप्शन 1900, दूसरा 1896 यानी 1896 में हुआ था। फादर ऑफ ओलंपिक,
ओलंपिक का पितामह किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आया था सर हेनरी डिडॉन या सर पियरे डी काबूटियन। तो पियरे डी काबूटियन को ओलंपिक का फादर कहा जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में खेले जाते थे? जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो किसके सम्मान में खेले जाते थे? वो जीएस देवता के सम्मान में खेले जाते थे। अगला क्वेश्चन, वाडा, वादा नहीं है, वाडा WADA का फुल फॉर्म क्या है? जो अपनी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी? इसका सही जवाब है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। योग की शुरुआत किस में हुई है? क्वेश्चन आया था उपनिषद, महाभारत, रामायण या इनमें से कोई नहीं। तो योग की शुरुआत, क्योंकि ये रामायण महाभारत सारे हम लोगों के उपनिषद हैं, तो इसकी शुरुआत उपनिषद में हुई थी। योग का 7वां भाग कौन सा है? जो हम लोगों का अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 7वां कौन सा हुआ? ध्यान। योग के कितने भाग हैं? अष्टांग योग में हम लोगों के 8 एलिमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन, यम के कितने नियम हैं? जो यम नियम आसन में यम के कितने नियम हैं? 5 या 4? तो इसका सही जवाब है 5। डोपिंग टेस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1904, 1912, 1940, 1906? जिसमें से इसमें ओलंपिक में इसने पूछा था, तो 1940 में वर्ल्ड वार की वजह से ओलंपिक नहीं हुआ। 1906 में कोई ओलंपिक नहीं हुआ। इसका सही जवाब है 1904, क्योंकि डोपिंग का पहला केस 1904। बीटा, ये बेटा नहीं है, बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग क्या है? ये शक्ति को घटाता है या एकाग्रता को बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब है बीटा ब्लॉकर्स ज़्यादातर वो एथलीट लेते हैं जिनको कंसंट्रेशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे तीरंदाजी। तीरंदाज हमेशा बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं। वैसे ये अवैध है, बट एकाग्रता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, शेल्डन के अनुसार कौन सा बॉडी टाइप दिया गया है? शेल्डन के अनुसार 3 बॉडी टाइप, एंडो, मीजो, एक्टो। तो इसका सही जवाब होगा एंडोमार्फ, एंडो, मीजो एंड एक्टो। इंट्रोवर्ट क्योंकि जुंग के द्वारा दिया हुआ था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड उभयमुखी। तो पियर सावेद बॉडी टाइप। अच्छा, मतलब इस तरह का बॉडी टाइप किसके उसमें आता है? तो ये भी एंडोमार्फ में होते हैं। जो पियर टाइप के बॉडी टाइप होता है, भी एंडोमार्फ के अंतर्गत आते हैं। वही शेप्ड लिगामेंट है। सॉरी, क्योंकि ये लिखने में कुछ गलती हुआ है, लेकिन आंसर के अनुसार पता चल रहा कि इसका हम लोगों ने आंसर जो जिगोलो आया था, तो शायद ये, अब इसका क्वेश्चन नहीं पता चल पा रहा, वाई शेप्ड लिगामेंट होगा शायद, लेकिन अब नहीं लिख पाया। तो वही है, वाई शेप्ड लिगामेंट है, तो जिगोलो ही होगा। अगला क्वेश्चन, ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में चलता है। तो ब्लड फ्लो हम लोगों का एक ही डायरेक्शन में, जो हम लोगों का आर्टिक वाल्व, जो 3 वाल्व होते हैं हार्ट में, तो उनमें हमेशा एक ही दिशा में ब्लड फ्लो होता है। कार्टिक वाल्व हो गया, आर्टिक वाल्व हो गया आपका, तो इसको वाल्व भी हम लोग लगाएंगे। बायोमैकेनिक्स किसकी शाखा है? बायोमैकेनिक्स किसकी शाखा है? वैसे तो देखा जाए मैकेनिक्स फिजिक्स की शाखा है, बायो लग गया तो ये विज्ञान बायोलॉजी की शाखा हो गई। तो इसको हम लोग, इसका जवाब मैंने जो दिया है, तो मैंने दिया है विज्ञान की, क्योंकि फिजिक्स और बायो सब विज्ञान का है। आप लोगों ने क्या लगाया, या कोई अच्छा जवाब हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। काइफोसिस में क्या होता है? काइफोसिस तो कुबड़ यानी थोरेसिक का बाहर निकलना या लुम्बर का दब जाना। तो काइफोसिस हमेशा हम लोगों के थोरेसिक पार्ट में होती है, जिसमें हम लोगों का थोरेसिक पार्ट ऊपर की ओर, पीठ का कर्व बन जाता है, जो ऊपर की ओर उभार होता है। बो लेग में होता है। बो लेग नॉक नी का विपरार्थक है।
एक शायद इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था कि ये बो लेग का विपरार्थक या नौकनी का विपरार्थक। तो बो लेग में होता है टांगें आपस में जुड़ी रहती हैं, ये तो नौकनी हो गया। टांगों के बीच में अत्यधिक गैप होता है, तो यही सही जवाब है। नौकनी में एंकल बाहर की तरफ होते हैं या अंदर की तरफ? नौकनी में हमारे पैर टांगें चिपकी होती हैं, अंदर की ओर होती हैं। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है, प्राथमिक उपचार यानी राइस या प्राइस, पहले राइस था अब प्राइस हो गया। प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस कंप्रेंशन एंड एलिवेशन। जले हुए व्यक्ति को कितनी देर तक गीले कंबल या आइस के नीचे रखना चाहिए? तो मैंने जो इसका जवाब उत्तर दिया है वो 15 मिनट है, लेकिन ऑथेंटिक कोई इसका आंसर नहीं है। आप लोगों ने क्या लगाया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। 20 मिनट। ड्रेसिंग बैंडेज से क्या होता है? ड्रेसिंग बैंडेज से क्या होता है? संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है या ब्लड कंट्रोल और संक्रमण से बचाव होता है? तो इसका सही जवाब यही होगा कि ब्लड कंट्रोल होगा और संक्रमण से बचाव होगा। गंभीर और समाजसेवी लोग कैसे होते हैं? गंभीर और समाजसेवी, जो कि जुंग के द्वारा बॉडी टाइप दिया गया था, जिन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 टाइप के लोग बताए थे। जो गंभीर और समाज सेवी होते हैं या मिलनसार होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अपने आप में मतलब रखने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? अपने आप में मतलब रखने वाले व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं। राउंड बॉडी पर्सनालिटी का प्रकार है। राउंड बॉडी यानी गोलाकाय, तो ये भी पर्सनालिटी एंडो टाइप के व्यक्ति होते हैं जो आकार में छोटे मोटे और गोले होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज का परिणाम नहीं है, मतलब आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं उसका परिणाम कोलेस्ट्रॉल स्तर घटना या कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना। यानी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर घटेगा और यही अच्छा है। और एक्सरसाइज रेगुलर करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? रेगुलर एक्सरसाइज का परिणाम नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर का बढ़ना यही परिणाम नहीं है। कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए कौन सा बेहतर प्रयोग है? प्रतिदिन व्यायाम ना करना, अच्छा भोजन ना लेना, प्रतिदिन व्यायाम करना। यानी हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमको हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए और डेली करना चाहिए। सही जवाब है प्रतिदिन व्यायाम करना। क्या कारण है कि लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं? हेल्थ इंस्ट्रक्टर की कमी या उसका फीडबैक ना दे पाना, या लैक ऑफ पीपल गोल, या अपने गोल के प्रति लोगों का सजग ना होना। तो इसका सही जवाब जो मैंने लगाया है, तो मैंने यही लगाया है कि लोग अपने कार्य के प्रति यानी जो एक्सरसाइज करते हैं उसके प्रति वो जागरूक नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब है लैक ऑफ, अपने गोल के प्रति जागरूक ना होना। पैरा ओलंपिक खेल प्रथम किस शहर में आयोजित किए गए थे? एथेंस और रोम। तो एथेंस में तो अपना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे जो एथेंस में हुए थे, और पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुई थी, जो लुडविग गटमैन इसके फादर थे, और ये रोम शहर में आयोजित किए गए थे। हेलमेट का प्रयोग करते हुए ब्रेन का कौन सा पार्ट प्रयोग होता है? फ्रंटल और क्रेनियन पार्ट। तो फ्रंटल ये जो बोन हो गई तो ये क्रेनियन पार्ट के अंतर्गत आती है, यानी पूरा क्रेनियन पार्ट हमारा हेलमेट। टार्सल्स में कितनी हड्डियां होती हैं? टार्सल्स में कितनी हड्डियां होती हैं? टार्सल्स में मेरे अनुसार 7 हड्डियां। फ्लैट फुट होने का क्या कारण है? अच्छा खाना खाना, प्रतिदिन व्यायाम करना, बॉडी वेट का अधिक होना। तो इसका सही जवाब रहेगा बॉडी वेट का अधिक होना। ब्लड कंट्रोल मेथड से आप क्या समझते हैं? यानी यदि आपके किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है और ब्लड फ्लो कर रहा, बाहर निकल रहा, तो उसमें आप क्या करेंगे? दबाव डालकर रोकेंगे या उसको और खोलने का प्रयास करेंगे? मतलब जहाँ चोट लगी है तो उसमें दबाव डालेंगे या उसको और खोलने का? तो इसका सही जवाब रहेगा दबाव डालकर रोकेंगे।
ओलंपिक फ्लैग सर्वप्रथम किस ओलंपिक में प्रयोग किया गया? तो ओलंपिक फ्लैग सर्वप्रथम 1920 ओलंपिक में प्रयोग किया गया, क्योंकि 1924 में अपने मोटो सीटियस अल्टियस फोर्टियस को मान्यता मिली थी। तो इसका सही जवाब 1920 रहेगा। ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है? बैंड बजना, ज्वाला को बुझाया जाता है, संगीत। वैसे तो संगीत भी होता है, लेकिन इसका जो जवाब होगा जो मैंने लगाया है, तो मैंने लगाया ज्वाला को बुझाया जाता है। आप लोग भी कमेंट्स करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। डोपिंग की श्रेणी में कौन आता है? ब्लड या ब्लड डोपिंग, नारकोटिक्स? तो जो ब्लड डोपिंग है ये एक डोपिंग का प्रकार है, माध्यम है। और जो नारकोटिक्स है ये दवाएं हैं। नारकोटिक्स हो गया आपका, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, स्टेरॉइड हो गए। तो मैंने जो लगाया है ये नारकोटिक्स लगाया है। आपने क्या लगाया है कमेंट्स करके बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 1992, 1990 और 1989। ये अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के गठन की बात कर रहा है। यदि ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो वो रोम में हुई थी, जो 1960 में आयोजित हुए थे। इसका ओलंपिक समिति 1989 में बनी थी। इसके बाद हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त ने। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। उम्मीद करते हैं कि आपने भी अपने क्वेश्चन को मिलाया होगा और सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। और आगे हम लोग ये तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी तरह मैं एक महा सीरीज लेकर आने वाला हूँ। आप लोगों का रिस्पांस यदि बेहतर रहेगा तो पर डे 50 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। 5000 क्वेश्चन तैयार करने का वादा रहेगा, जिससे आगे आने वाली बीपीएससी के थ्रू जो शारीरिक शिक्षा की भर्ती आ रही है उसमें हम लोगों को बेनिफिट मिले, और एमपी वर्ग 2 उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।